अगर किसी तरह से तुम्हारे पेरेंट्स का निकाहनामा या तलाकनामा मिल जाए तो? मगर उससे क्या होगा? जहां तुम्हारे पेरेंट्स और गवान के एनआईसी नंबर होंगे और उनके एड्रेस होंगे, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ मालूमात तो हासिल हो ही सकती है। अच्छा, अगर उनमें से कोई तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम पहचान लोगी? मुझे किडनैप करने वाले 2 आदमी और एक औरत थी, और जो मेरी निगरानी कर रही थी, सबको पहचान लूंगी मैं। तुम स्ट्रेस मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। पता तो चले कि किडनैप किया किसने था। वो मुझे बोल कर गई थी कि वो ये शादी ही नहीं करना चाहती। अम्मा वो तो साफ साफ बोल के गई थी भाई, अब तो ये झूठ बोल रही है सब। ये फरा झूठ बोले जा रही है। अदिल, जी माँ। कहाँ जा रहे हो? माँ वो सॉरी। हेलो। अदिल, मैं हिबा। हिबा? हिबा तुम कहाँ हो? अपने घर आ गई और आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओके। क्या कह रहे? और अल्लाह रहम करे। हाँ हिबा घर वापस आ गई है। वो मुझसे मिलना चाह रही है। मैं उसके पास जा रहा हूँ। रुक जाओ आदिल, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। अब उस लड़की से दोबारा रिश्ता जोड़ना मुनासिब नहीं। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं शाही। वो लड़की 24 घंटे घर से बाहर रही है। और ये बात सबको मालूम हो चुकी। अब इन हालात में उससे बात करना कतई मुनासिब नहीं। पहले आप हकीकत तो जान लें कि मामला क्या है, फिर कोई फैसला कीजिएगा। अरे भाई, मामला जो भी हो, सारी बरादरी को पता चल चुका है। और बरादरी वाले सवाल करें, मैं किस किस को जवाब दूं? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। देखो शाहीन, जब वो लड़की इस घर की बहू ही नहीं बन सकती, तो फिर उससे किसी भी तरह का राब्ता रखना मुनासिब नहीं। क्या जवाब है इसका? लेकिन अब्बा मैं बस उससे एक बार मिलकर जानना चाहता हूँ कि उसने ये सब क्यों किया। अदील बेटा, अगर तुम उससे मिल भी लो और जान भी लो तो इसका क्या फायदा होगा तुम्हें? क्योंकि अब्बा आप जानते हैं कि मैं इस मामले में कितना कंफ्यूज था, मगर मेरा दिल अभी भी ये मानने को तैयार ही नहीं। न जाने क्यों मेरी छठी मुझे बार बार कह रही है कि हिबा बेकसूर है। अदिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे भी ये सब कुछ मन घड़त कहानी के सिवा कुछ नहीं लग रहा। किसी ने जानबूझ के इस शादी को रुकवाने के लिए गड़बड़ की है। तो यही तो सोचने की बात है शाह, कि आखिर वो गड़बड़ करने वाला कौन है? वो कौन है जिसके पास 24 घंटे ये लड़की रही है? क्यों वो करना चाहता है ऐसा? क्यों किया उसने ऐसा? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा कोई है जरूर जिसको इस शादी से खुशी नहीं। हाँ, कहीं आपका इशारा? मैं वसूख से तो नहीं कह सकती, लेकिन अंदाजा है मेरा। मैं तुमसे कह रहा हूं शाहीन, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो और खुद भी हालात को समझो। मैं नहीं चाहता कि लोग तरह तरह की बातें करें। बस इस मौजू पर अब मजीद बात नहीं होगी। अदिल तुम बात करो बेटा हिबा से। अगर तुम्हें इस बात का यकीन आ जाए ना कि वो सच्ची है, तो हम उसका साथ देंगे। लेकिन अगर तुम्हें ये लगे कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तो फिर मजबूरी है बेटा, तुम्हें उसको भूलना होगा। अगर माँ की नाराजगी? तो संभाल लो, तुम बात करो उससे।
जाओ नूरी तुम यहाँ से। शाइस्ता भाभी, अब क्या बकवास करने आई हो? और ये किस तरह के लोगों से तुमने डील करवा दी थी? 3-4 दिन तक एक लड़की काबू नहीं आई उनके। तौबा तौबा शाइस्ता भाभी, बहुत खतरनाक लड़की है वो। पता है उसकी निगरानी पे जो औरत थी, सुना है उसका भी सर फाड़ दिया था उसने। अच्छा अच्छा, ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। जितनी भी खतरनाक है उसे तो मैं देख लूंगी। अरे मुझे याद आया, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आई थी, मगर आप तो। कैसी खुशखबरी? मेरा इनाम तो मिलेगा ना। तुम्हें एक टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सारा काम अधूरा छोड़ दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है किस तरीके से मैंने पैसे अरेंज किए थे? आहिस्ता बोले शाइस्ता भाभी, कोई सुन लेगा। बताओ क्या बताने वाली थी? अब शाइस्ता भाभी, वो वजाहत साहब ने मना कर दिया है। क्या मना कर दिया है? उन्होंने बड़ी बीबी और अदील साहब को साफ साफ कह दिया है, अब कुछ भी हो जाए हिबा इस घर की बहू नहीं बन सकती। अच्छा, लेकिन नूरी एक मसला और है। वो क्या भाभी? जो हिबा है ना, उसकी जो बड़ी बहन है, उसका शौहर इस मामले के पीछे पड़ा हुआ है। और अगर वो लोग पकड़े गए ना, उन्होंने मुंह खोल दिया, तो तुझे और मुझे जेल जाने से कौन नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल बेफिक्र है शाइस्ता भाभी, वो अब कभी नहीं पकड़े जाएंगे। कैसे बस से कह सकती हो तुम? क्योंकि वो 2-3 महीने तक के लिए ये शहर छोड़ के दूर जा चुके हैं। अब तो मेरा इनाम बनता है ना जी, क्योंकि मैंने आपका इतना बड़ा खौफ जो दूर कर दिया है। हाँ, इनाम तो बनता है तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता भाभी, बहुत शुक्रिया। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, सच में। अगर आप नहीं होती ना, तो मैं यहाँ कभी नौकरी नहीं करती। जाओ। अस्मा, तुम क्या कर रही हो? आप यहाँ? आप कब आई? क्या कर रही थी यहाँ पे? मैं अभी आई हूँ, वो सुबह छोड़ के गए हैं। तुम क्या ढूंढ रही थी? क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई हो? क्या हुआ, क्या ढूंढ रही थी? नहीं, वो मैं अपना चार्जर ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल नहीं रहा। खैर आप बताएं, हिबा आपकी कैसी हैं? बहुत अपसेट थी वो, उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। क्या मतलब? अगवा हुई थी वो। अगवा? मगर कैसे? पता नहीं, मुझे लगता है शादी में रुकावट डालने के लिए किसी ने हरकत की। कहीं रशीदा मुमानी ने तो नहीं किया ये सब कुछ? नहीं, वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। मुझे लगता है अदील से किसी की दुश्मनी है, उसी ने ये सब कुछ किया। तुम्हें मिल गया चार्जर? नहीं, मैं अपने रूम में देखती थी। हाँ, देख लो, मुझे मिलता है तो बता दो। इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। मुझे औरों से कोई गर्ज नहीं है अदील। आपका यकीन करना मेरे लिए ज्यादा अहम है। क्या सोच रहे हैं? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। बस इस वाक़ये ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। इसका मतलब आप भी मुझ पर यकीन नहीं करते? ऐसी बात नहीं है बात। तो फिर क्या बात? तुमने जो कुछ कहा है, अगर वो जाके मैं घर पे भी बताऊं, कोई भी यकीन नहीं करेगा इस बात पे। अदील कभी आप पर भी इल्जाम लगा था, हर चीज आपकी मुखालफत में थी, मगर ये बात मेरा दिल मानने को राजी नहीं था। जानते हैं क्यों? मुझे उस वक्त आपसे मोहब्बत हो गई।
मैं सबकी बातों को इग्नोर कर कर सिर्फ अपने दिल की बात सुन रही थी, क्योंकि मेरा दिल बार बार कह रहा था कि अदील ऐसा कर ही नहीं सकते। तो क्या आप अपना फैसला अपने दिल के ऊपर नहीं छोड़ सकते? चलो इधर, कहाँ? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। रुक जाओ अस्मा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी हदों से बाहर आ रही हो? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो, ये जो घर है ना, ये हमारा घर है और मेरे बाबा तुम्हारे बाबा नहीं हैं। अगर इस घर में रहना है ना, तो हमारी मर्जी से रहना होगा। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुझे इस घर में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। और जहां तक बात रही तुम्हारे पापा की, तो मैंने उन पर आज तक अपनी बेटी होने का हक नहीं जताया। और एक बात और जान लो मनाहिल, कि मैं इस घर में अपनी खुशी और अपनी मर्जी से नहीं रह रही। शयान से ना तुम दूर रहा। ओ, तो ये बात है। वजह जान सकती हूँ इस बात की? मैं तुम्हें कोई भी वजह बताना जरूरी नहीं समझती। बेहतर यही होगा जो मैं कह रही हूँ उस पर अमल करो और शयान के आसपास कभी मत दिखना। बात सुनो मनाहिल, एक बात तुम और जान, कि मैं किसी की डिक्टेशन पे अमल नहीं करती। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं नानू, कुछ लोगों को उनकी हैसियत याद दिला रही थी। कोई फायदा नहीं। जिन लोगों की हैसियत वैसे ही कमतर हो, उन्हें मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। आओ। वालेकुम सलाम। तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि कोई अच्छी खबर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? तुम बैठो, तुम थकी हुई हो, मैं बना देती हूँ। अदील ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। मुझे तो लग रहा है कि वो अपनी बात से पीछे हट रहा है। आप बस अल्लाह ताला पर भरोसा करें, ये सब कुछ ठीक है। बेशक बेटा, वही जानता है कि किसके लिए क्या सही है और किसके लिए क्या सही नहीं। कुछ तो कहा होगा अदील ने। मम्मी, मैंने अपनी सारी सच्चाई उनके सामने रखी। मगर मुझे पहली मर्तबा अंदाजा हुआ कि मैं भरोसे के मामले में बहुत कंजूस होता हूँ। नहीं बेटा, सिर्फ मर्द नहीं, औरत भी, लेकिन अपने वक्त और हालात के हिसाब से। चलो छोड़, अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। मैं चाय बनाऊं। इसका मतलब आप भी मुझ पर यकीन नहीं करते। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या बात? तुमने जो कुछ कहा है, अगर वो जाके मैं घर पे भी बताऊं, कोई भी यकीन नहीं करेगा इस बात पे। हदील कभी आप पर भी इल्जाम लगा था, हर चीज आपकी मुखालफत में थी, मगर ये बात मेरा दिल मानने को राजी नहीं था। जानते हैं क्यों? मुझे उस वक्त आपसे मोहब्बत हो गई। मैं सबकी बातों को इग्नोर कर कर सिर्फ अपने दिल की बात सुन रही थी, क्योंकि मेरा दिल बार बार कह रहा था कि अदील ऐसा कर ही नहीं सकते। तो क्या आप अपना फैसला अपने दिल के ऊपर नहीं छोड़ सकते? तुम
तुम यहाँ बैठे हो बेटा? मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ, तुम्हारे रूम में भी देख कर आई। कुछ देर पहले आया था माँ, तो बस यहीं बैठ गया। हिबा से मुलाकात हुई? जी हुई। फिर? हाँ, उसे किडनैप किया गया था। क्या किडनैप किया गया था? उसके कजन ने हमसे झूठ बोला। अच्छा। तो अब तुम्हारा क्या फैसला है? उससे बात करके तुम्हें उस पर यकीन आया? उसका हर लफ्ज, उसका चेहरा और उसकी आंखें जो मुझे बता रही थी कि वो जो कुछ कह रही है सच कह रही है। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो बेटा, मैं निकालती हूँ कोई ना कोई रास्ता। फिर माँ, मुझे नहीं लगता अब्बा मानेंगे। तभी मैंने उसे कोई उम्मीद नहीं दी और खामोशी से वापस आ गया। अरे नहीं बेटा, मैं बात करूंगी तुम्हारे अब्बा से, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। अच्छा चलो उठो, आओ अंदर चलो। उठो, आओ, शाबाश, उठो। शयान से ना तुम दूर रहा। ओ, तो ये बात है। वजह जान सकती हूँ इस बात की? मैं तुम्हें कोई भी वजह बताना जरूरी नहीं समझती। बेहतर यही होगा जो मैं कह रही हूँ उस पर अमल करो और शयान के आसपास कभी मत दिखना। बात सुनो विनाहिल, एक बात तुम और जान कि मैं किसी की डिक्टेशन पे अमल नहीं करती। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं नानू, कुछ लोगों को उनकी हैसियत याद दिला रही थी। कोई फायदा नहीं। जिन लोगों की हैसियत वैसे ही कमतर हो, उन्हें मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। आओ। सॉरी पापा, मेरे ख्याल में आप बिजी हैं, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या बिजी, कोई बात है, बैठो। हाँ, वो एक्चुअली मुझे कुछ इम्पोर्टेंट इशू पे बात करनी थी आपसे। वो इम्पोर्टेंट इशू पर बात करनी है भाई, करें बात। इम्पोर्टेंट है, अकेले में बात हो सकती है? तो यहाँ सब अपने हैं, कोई गैर तो है नहीं। क्या बात है, बोलो। बाबा, मैंने कहा ना कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो वो आप लोग बैठे, मैं कॉफी बना के रखती हूँ। वो मैं चाहती हूँ कि मामा वापस इस घर में आ जाएं। क्या कह रही हो तुम? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों इम्पॉसिबल है? देखो बेटा, मेरी और तुम्हारी मामा की अलहदगी हो चुकी है, उनका अब इस घर में आने का कोई जवाब नहीं बनता। बाबा, शी इज माई मदर, क्या ये जवाब काफी नहीं है? वो पेशेंट है, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी है, मजीद उस घर का किराया पे नहीं कर सकती हैं बाबा। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास रहें, मैं उनकी खुद केयर करूँ। तुम अगर चाहो तो कुछ दिन उनके पास जाकर रह सकती। रह गई बात फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो
वो मैं हैंडल कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। आखिर कब तक बाबा, कब तक मैं वहां रह के आपको मिस करूंगी और यहाँ रह के मामा को? बाबा, मैं आप दोनों की नजरों के सामने रहना चाहती हूँ। आप प्लीज मामा को वापस ले आए। आई एम सॉरी मनायर बेटा, मैं तुम्हारी ये बात मान नहीं सकता। तुम समझने की कोशिश तो करो। नहीं बाबा, मैं जानती हूँ आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपको बीवी जो मिल गई है और बेटी की जगह पूरी करने के लिए अस्मा भी मिल गई। क्या तरीका है बात करने का? देखो मनाहिर, तुम्हें अगर किसी ने मिसगाइड किया है ना तो ये ठीक नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसका हल निकाल लेते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही कोई मिसगाइड करना। मैं बच्ची नहीं हूँ बाबा, मुझे सब दिख रहा है। जब से अस्मा आई आप मुझे सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं नहीं, वो आपकी सगी बेटी है। ओफो बेटा, ऐसे नहीं सोचते। तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो। और देखो, अस्मा की अपनी जगह है, तुम्हारी अपनी एक वैल्यू है। नहीं बाबा, मैं मामा को इस घर में वापस ला के रहूंगी, और अगर आपने मुझे मामा को वापस लाने नहीं दिया ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे मनाहिर, क्या हो गया इसको? मेरे मना करने के बावजूद अदील हिबा से मिलना चाहा। क्यों? औलाद जवान हो, अपने फैसले खुद कर सकती है। भाई माँ बाप की तो कोई हैसियत ही नहीं है। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अदील तो जाना ही नहीं चाह रहा था, मैंने उसको जबरदस्ती भेजा। शाहीन, तुम ये बात क्यों नहीं समझते? अब दोबारा से ये सब मुनासिब नहीं है। देखें, फर्ज करें कि हमारी कोई बेटी होती और उसके साथ भी ऐसा ही मामला होता। उसके ससुराल वाले सिर्फ लोगों के खौफ से उसे अपनाने से इनकार कर देते, तो जरा सोचें हमारे दिल पर क्या बीतती। हमें भी तो पता है ना कि हिबा बेकसूर है, तो क्या सिर्फ लोगों के डर से हम उस बेचारी को इतनी बड़ी सजा दे दें? ऐसे तो हमारा ज़मीर सारी जिंदगी हमें मलामत करेगा और अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। शाहीन, ये बताओ अब तुम क्या चाहती हो? ये बताओ। मैं तो बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जहां हमारा बेटा खुश है हम उसकी वहां शादी कर दें। भाई देखो, तुम तो मान चुकी हो तो अब समझो मैं भी मान गया हूँ, इनकार थोड़ी कर सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खाली मेरी रजामंदी थोड़ी चाहिए। अदील ये चाहता है कि हम दोनों की रजामंदी से ये शादी हो। ठीक है शाहीन, अदील को बुलाओ और उससे कहो कि मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं, खुश हूं। मुझे पूरा यकीन था कि आप मान जाएंगे। बहुत अच्छे बाप हैं आप। मैं अभी जाके अदील को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैंने गलत बयानी क्यों की। मैं समझती हूँ कि हम ना चाहते हुए भी उनके घर में रह रहे हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इतना घटिया इल्जाम लगाए मुझ पर। कौन है? आंटी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। हिबा बेटी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी अब ठीक हूँ। क्यों, आपकी क्या तबीयत खराब हो गई थी? जब बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए तो माँ की तबीयत बिगड़ना तो लाजमी है ना बेटा। मुझे अदील ने सब बता दिया और मैंने भी फैसला कर लिया कि जो भी इसमें शामिल था ना, मैं उसको बख्शूंगी नहीं। अच्छा, अपनी अम्मी से जरा मेरी बात करा दो, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है।
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रुखसाना बहन। देखें, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। मैंने आपको सिर्फ इसलिए फोन किया है कि आपको इत्तला कर दूं। कैसी इत्तला? हमने फैसला किया है कि कल खामोशी से हिबा और अदील का निकाह करते हैं और फिर रुखसती। कल? जी हाँ, अब हमें मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। देखे ना, पहले ही बहुत रुकावटें आ चुकी हैं। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बस तो ठीक है, आप तैयारी शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला कल इस फरीजे को बखूबी अंजाम देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हम क्या कह रही थी? बेटा वो तो कल ही निकाह करने को कह रही है। चलो बस, कोई बेहतरी होगी इसमें। अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। क्या हुआ? ये मनाहिल कहाँ चली गई? मैं तो उसके लिए कॉफी बना के लाई थी। नाराज होकर चली गई है। क्यों? वो जो डिमांड कर रही थी ना, मैं पूरी नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह से आपको उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। इस घर में आपसे और अपनी नानी से तो अटैच है, और अगर आप भी ऐसे करेंगे तो। आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन जो बात वो कर रही थी वो पूरी नहीं हो सकती। ऐसी क्या बात कह दी थी उसने? वो कह रही थी कि आयशा को इस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। अब ये बात मैं कैसे पूरी कर सकता? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आप परेशान मत हो, मैं मनाहिल को हैंडल कर लूंगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो आपका मेरे दिल में बहुत अहम मकाम है। जी, मैं जानती हूँ। ये कॉफी आप ही की। तुम ही बात करना। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, बुलाया आप? हाँ, नबील बुलाया है, तुम दोनों को बुलाया है। नबील, हमने एक फैसला किया है जिससे तुम दोनों का आगाह होना बहुत जरूरी है। जी बोले। बताओ शाहीन। जी, कल हिबा और अदील का निकाह है। निकाह में बस हमारी फैमिली, हिबा की फैमिली, निकाह खां और 2 गवाह होंगे। और ये निकाह इंतहाई खामोशी और सादगी के साथ होगा। अम्मा ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? अम्मा वो लड़की घर से भाग गई थी और ये बात तो सबको पता चल चुकी है। हिबा भागी नहीं थी भाभी, उसके साथ एक हादसा पेश आया था और किसी ने मकसद के तहत ये सब उसके साथ किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा कौन कर सकता है भाई? अल्लाह ने चाहा तो वो लोग और उनका मकसद जल्द अज जल्द हम सबके सामने आ जाएगा। रब्बा की मुनासिब नहीं लगती। सब लोग जानते हैं कि वो लड़की घर से भाग चुकी है। लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या क्या जवाब देंगे उनके सवालों को? लोगों की बातों से ज्यादा है मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी है। मैं लोगों की वजह से अपने बेटे की खुशी को दांव पर तो नहीं लगा सकती ना। बस हमारे लिए इतना जानना काफी है कि हिबा बेकसूर और पाकदामन। सही है। जब आप लोग फैसला कर ही चुके हैं तो हमसे मशवरे की क्या जरूरत? नबील, ये फैसला हमने बहुत जल्दी में किया और तुम लोगों को हम महज आगाह कर रहे हैं ताकि तुम दोनों ज़हनी तौर पर तैयार हो। समझे? मनाहिल, क्या हुआ है?
ऐसा क्या कह दिया है उबैद ने कि तुम मुसलसल रोए जा रही हो? नानू, आई कांट बिलीव नानू, पापा पहले मेरी हर बात सुनते थे, वो मेरी कोई बात नहीं सुनती। हाँ, लेकिन तुम कुछ बताओगी? क्या कहा है उन्होंने? नानू, अब मुझे फील हो रहा है पापा का प्यार ना सिर्फ बढ़ चुका है और कुछ नहीं। मेहरीन आंटी और अस्मा ने मेरे पापा के प्यार को तकसीम कर लिया है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन असल बात भी तो बता दो। जब तुमने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा? साफ मना कर दिया, कह रहे थे कि पापा यहाँ नहीं आ सकती। और तुमने पहली ही बार में हार मान ली? तो और क्या करती? कुछ नहीं कर सकती नानू में। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। मत भूलो कि तुम उबैद की हकीकी बेटी हो, और तुम्हें डट जाना होगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उबैद परेशान हो जाए। क्या मतलब ये कि तुम उबैद से बातचीत करना बंद कर दो, या फिर तुम भूख हड़ताल कर दो। भूख हड़ताल मतलब खाना पीना बंद कर दो? हाँ, खाना पीना बंद कर दो, लेकिन सिर्फ उबैद और दूसरों की नजरों के सामने। नहीं नानू, मुझसे नहीं होते ये सब ड्रामा, और आपको पता है ना मुझे झूठ से सख्त नफरत है। ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे मामा और पापा एक बार फिर से एक हो जाएं, तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, वरना तो कोई चांस नहीं है ना? तो ठीक रही है, लेकिन जो बात वो कर रही थी वो पूरी नहीं हो सकती। ऐसी क्या बात कह रही थी उसने? वो कह रही थी कि आयशा को इस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। अब ये बात मैं कैसे पूरी कर सकता? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आप परेशान मत हो, मैं मनाहिल को हैंडल कर लूंगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो आपका मेरे दिल में बहुत अहम होगा। इस टाइम पे फोन कर रही है? हेलो जी अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, आपने इस वक्त फोन किया? अरे भाई, तुम्हें इत्तला देना थी कि कल अदील और हिबा का निकाह है। अरे वाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र है। खैर मुबारक है बेटा, ये लोग तो मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर निकले। बड़े आला ज़र्फ के मालिक हैं ये लोग। अरे शुक्र है अम्मी, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया, वरना मैं परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा सुनो, वो उबैद जाग रहे? नहीं, वो सो रहे हैं। क्यों बेटा, अगर उबैद भी निकाह में शरीक हो जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे अम्मी, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। चल ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। चले आप भी सोए जाके। अल्लाह हाफिज। भाई मनाहिल को तो को बुलाया, वो नाश्ते के लिए क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, वो कल रात से मुसलसल रोए जा रही है। वजह जानने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ बता नहीं रही। मैं भी जाके 5 मिनट में लेकर आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। वो बहुत गुस्से में है और ऐसे में वो किसी का लिहाज नहीं करती। हाँ, ये ठीक कह रही हैं। असल में वो मेरी वजह से नाराज है, मैं खुद उसे तरीके से मना लूंगा। और हस्मा, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? जी सब ठीक है। वो मुझे याद आया, रात को अम्मी का फोन आया था। आज माशाल्लाह से हिबा का निकाह और रुखसती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
अच्छा ही है उन लोगों ने कोई इशू नहीं बनाया, वरना मैं तो सोच रहा था कि आज वजाहत अंकल के पास जाकर खुद बात करूंगा और उन्हें सारी हकीकत बता दूंगा। अम्मी ने खास आपकी इनविटेशन दी है और मैंने आपकी तरफ से वादा भी कर लिया है कि आपकी जो भी मसरूफियत होगी आप आएंगे जरूर। आऊंगा जरूर। वैसे आंटी अगर मैं शिरकत करूं तो आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे इसमें एतराज की क्या बात, बल्कि तुम्हें तो शिरकत करनी चाहिए। वैसे तुमने तो मेरा मसला हल कर दिया, तुम इन तीनों को अपने साथ ले जाना और आपने कहा से 1 घंटा पहले मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। जी